हो रहा है, मरेगा। देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? तो दिए गए सर्किट में देखिए, जो सर्किट है कैसा है, सरल नहीं है, जटिल है। उसमें से एक बैटरी लगा, उसमें बैटरी लगा 10 वोल्ट का, ठीक है, 10 वोल्ट का क्या लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, ठीक ना। और देखिए उसमें कह रहा है कि देखिए यहां पर एक बल्ब लगा है, तो इस बल्ब में जो करंट आ रही है उस करंट का वैल्यू क्या होगा, बात समझे। तो थोड़ा सा बहुत ही ऐसा क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि आपको पहले लिखेंगे कि यहां जो पोटेंशियल विभवांतर जो दिया है, V का जो वैल्यू दिया है, V कितना दिया है, 10 वोल्ट। कितना दिया है बबुआ, 10 वोल्ट, ठीक है। आपको करंट निकालने के लिए, आपको पता है कि करंट निकालने के लिए I बराबर क्या होता है, V बटा क्या होता है, R। तो हम V तो मेरे मान दिया है, बट R का रेजिस्टेंस कितना दिया हमको, यदि टोटल निकालना पड़ेगा, उसके बाद में रखेंगे तब ना I का मान निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो बिंदु A और B, देखिए बिंदु A से B और B से C जो 1 ओम और 2.5 ओम है वह क्या है, सीरीज में है। सीरीज में है तो उसको पहले हम निकाल लेते हैं। फिर देखिए 5 ओम और 4 ओम दोनों क्या है, फिर क्या है, सीरीज में है। फिर उसको निकाल के हम टोटल क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक ना। तो यहां पर लिखते हैं केस वन, देखिए ध्यान से देखिए, प्रतिरोध 1 ओम एंड 2.5 ओम श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य, यहां पर देखेंगे तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। यहां पर तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस क्या होता है, R2। तो 1 ओम 1 प्लस कितना 2.5 ओम बराबर कितना हो जाएगा, 3.5 ओम हो जाएगा, 3.5 है, 3.5 ओम, ठीक है। अब देखिए यहां पर केस 2 में देखते हैं। अब केस 2 देखिए, तो 5 ओम और 4 ओम क्या है, 5 ओम प्रतिरोध 5 ओम एवं 4 ओम, आप लोग मत बोलो, ठीक है, श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध यहां पर क्या होगा, तो 5 प्लस 4 ओम इक्वल टू हो जाएगा 9 ओम। अब देखिए 9 ओम हो गया, ठीक है। अब एक बात है कि आपका दिमाग में लगता होगा कि सर ये B और C के बीच में भी एक प्रतिरोध लगा हुआ है, B और C के बीच में क्या होगा, प्रतिरोध एक लगा हुआ है। बट ध्यान दीजिएगा, B और C के बीच में प्रतिरोध लगा हुआ है, बट इसमें से करंट जो होगा, करंट फॉलो नहीं करेगी। क्या करेगी, इसमें से जो करंट होगा वो फॉलो नहीं करेगा। अब बोले क्यों, क्योंकि देखिए जो बिंदु B पर जो पोटेंशियल है उसका वैल्यू और तब पोटेंशियल देखिए D पर भी क्या है, सेम रहे। यदि बिंदु B पर पोटेंशियल और बिंदु D पर पोटेंशियल क्या है, सेम रहेगा, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा, 0। और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जब 0 होगा भाई, तो उस कंडीशन में धारा बहेगी, क्योंकि धारा बहने के लिए विभवांतर का होना क्या है, अति आवश्यक है। मतलब V बराबर क्या होता है, I इंटू R। यदि इसका मान 0 कर देंगे तो यहाँ I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए इससे करंट कोई बहेगा नहीं, इस संतुलन की स्थिति में रखा हुआ है, इसे कोई करंट फॉलो नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, इस प्रतिरोध की कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि इसके बीच में पोटेंशियल क्या है, 0 है। आपको ध्यान से देखिए, आपको बता रहे हैं, हम प्रैक्टिकल करवा के दिखाएंगे कि क्यों इसके पोटेंशियल 0 होता है, ठीक ना। वह आपको पूरा प्रैक्टिकल के थ्रू यहाँ दिखाने वाले हैं, ठीक ना। तो थोड़ा सा बस थोड़ा सा वेट कीजिए, क्वेश्चन को पूरा करने दीजिए, आपको प्रैक्टिकल के थ्रू देखिए दिखाते हैं। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे कि परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में जो तुल्य प्रतिरोध होगा कैसा, अब आकृति बनेगा। अब जो होगा इस कंडीशन में आकृति हो जाएगा। अब यहां पर जो लगा होगा प्रतिरोध, अब यहां पर कितना आ गया, यहां पर कितना है 3.5, कितना आया 3.5 ओम। और यहां पर कितना आया बताइए, यहां पर कितना 9 ओम। अब 9 ओम यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर टोटल
अब देखिए 3.5 ओम और 9 ओम ये जो प्रतिरोध हुए किस क्रम में हुए? समांतर क्रम में हुए। तो लिखना पड़ेगा क्योंकि 3.5 ओम एवं 9 ओम समांतर क्रम में है तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जो होगा क्या होगा? 1/r बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि समांतर क्रम में क्या होता है? 1/r1 + 1/r2। तो 3.5 + 1/9 इसको हल कीजिएगा तो कितना? 10/35 हो जाएगा और प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा? 9। 315 इसका हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा? यहाँ कितना बार में कटेगा? 9 बार में कटेगा ना, तो कितना? 9 90 हो जाएगा। आई कितना होगा? 35। तो सुन लीजिए कितना आया, थोड़ा सा इसको ना वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, ठीक है? थोड़ा सा इसको हम बताते हैं, आपको प्रैक्टिकल थ्रू दिखाएंगे कि इसका इसमें से कोई प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध जो है इसमें करंट क्यों आई का मान 0 होगा, ठीक ना? देखिए ये डायग्राम थोड़ा सा अधूरा बना है बस आपको समझाने के लिए, ठीक है? तो अब कितना होगा? 1 बटा जो आर का वैल्यू कितना होगा? जोड़ेंगे कितना आ रहा है? 125 बटा 315। तो यहां देखिए आर का जो वैल्यू हो जाएगा 315 बटा 125, इसको डिवाइड करेंगे 2.52 ओम पर आ जाए ना, इतना आया, ठीक? आर का ये आर का वैल्यू हुआ, मतलब आर का वैल्यू कितना? 2.52 ओम ये पूरा, और भी का वैल्यू कितना था? 10 वोल्ट, ठीक है? तो अब बताइए कि ओम के नियम से करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओम के नियम लगा देंगे तो आई बराबर क्या होता है? भी बटा क्या होता है? आर। और भी का जो वैल्यू हुआ वह 10 है, इसका वैल्यू 2.52, मतलब क्या हो जाएगा? इस पर भागा देंगे 252 से, तो कितना धारा का मान कितना बह रहा है परिपथ से? तो ये आप परिपथ से जो धारा बह रही है 3.96, भागा देंगे 3.96 एम्पियर हो जाएगा। यही करंट इस परिपथ से बह रही है। बॉल को उतना करंट मिल रहा था, बॉल जल रहा है, ठीक है? ऐसे परिपथ में और सारी डिवाइस लगा सकते हैं चलाने के लिए, बट करंट का वैल्यू कितना है? 3.96। अब आपको समझाएंगे कि इस परिपथ में जो धारा का वैल्यू होगा 0 क्यों होगा, क्योंकि समझाए थे। आप प्रैक्टिकल से समझाएंगे, आपको दिखाएंगे, और एक खतरनाक प्रैक्टिकल होगा। इसमें क्या होगा? वो प्रैक्टिकल जो करेंगे वो खतरनाक वाला, आप लोग घर पर ट्राई ना कीजिए करना, ठीक है? ओके चलिए। अच्छा ये बता हुआ, इसमें देखो पहली बात तो इसमें देखो करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या हम इसको छुएंगे तो करंट हमको मारेगा? देखो करंट नहीं मारा ना, नहीं मारा। अब देखो 1 मिनट, इसको छुएंगे तो करंट मारेगा हमको? मारेगा? नहीं मारा। तुम भी उसको छू सकता है ना? करंट तुमको नहीं मारेगा। छुओ आराम से, कोई हम पे विश्वास नहीं, फिजिक्स पे विश्वास करो, फिजिक्स पे विश्वास। बहुत बढ़िया, नहीं मारा है, इसको छुओ। नहीं मार, अरे नहीं मारेगा, नहीं मारा। बहुत बढ़िया। देखिए अब देखो बात क्या है, कि हम इसको छूते हैं और इसको छूते हैं तो करंट नहीं क्यों नहीं बढ़ता? जब इस तार का पोटेंशियल और मेरा शरीर का पोटेंशियल सेम हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए ना, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न नहीं हो रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं उत्पन्न होगा, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न नहीं होगा, करंट क्या होगा? फ्लो करेगा, धारा बहेगी। ऐसा होगा बाबू? नहीं होगा, इसीलिए करंट फ्लो नहीं हो रहा। हाँ, जब ही हम दोनों के तार को छुएंगे तो शरीर क्या होगा? बॉडी क्या होगा? धुआं हो जाएगा। बात समझे? बात का समझ गया कि नहीं समझ गया? इसीलिए आप लोग घर पर ये ट्राई ना कीजिए, क्योंकि हम लोग दोनों आदमी चप्पल पहने थे, जूता पहने, इसीलिए हम लोग करंट नहीं मारा, और दोनों साथ नहीं छूना है, ठीक ना? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यही उत्पन्न होगा, करंट क्या होगा? बॉडी में चल जाएगा, और क्या होगा? शरीर क्या होगा?